वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में। हमारा जो ये वीडियो है वो रिलेटेड है कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि पहला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। आपको बताना है कि पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, द फेमस, परम, हार्ली और क्रीपर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है तो वह है क्रीपर, ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न में। बैंकों में चेक रीड करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा ये है MICR। ठीक है, तो MICR इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि भारतीय रेलवे आरक्षण प्रणाली में किस प्रकार का प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बिजली की विफलता के दौरान डाटा के नुकसान को रोकने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये होता है UPS, अनलिमिटेड पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। तो सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देशित, रीडायरेक्ट करने के लिए। फिर से देखिए इसका उत्तर क्या है। संचार सिग्नल प्राप्त और पुनर्निर्देशित, रीडायरेक्ट करने के लिए हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, कैथोड रे ट्यूब, CRT, कैथोड रे ट्यूब का एग्जाम्पल क्या है। तो कैथोड रे ट्यूब का एग्जाम्पल है ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर के चार प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो फंक्शनिंग होती है उसके सही स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। पहले होगा इनपुट, इनपुट के बाद प्रोसेस, प्रोसेस के बाद आउटपुट और आउटपुट के बाद स्टोरेज। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्न में से नॉन वोलेटाइल कंप्यूटर मेमोरी का एग्जाम्पल आपको बताना है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। इसको याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी क्या है? नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर में किसके माध्यम से प्लग किया जाता है। तो फ्लैश ड्राइव को कंप्यूटर से USB पोर्ट के थ्रू हम प्लग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, USB पोर्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है, इस खाली स्थान पे क्या आएगा ये आपको बताना है। में परिवर्तित डॉक्यूमेंट्स को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा HTML। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आपको बताना है इनमें से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑप्शन है MS आउटलुक, MS वर्ड, नेटस्केप, पास्कल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पास्कल जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट, एक वायरस और एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है, ध्यान दीजिए, जो वायरस की तरह है वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां मतलब कॉपी बनाने के बजाय या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? एक बार इस प्रश्न को फिर से देखिए। एक वायरस और एक सेल्फ रेप्लिकेटिव प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां मतलब कॉपी बनाने के बजाय या कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रेप्लिकेटिव प्रोग्राम को कहा जाता है। तो इस सेल्फ रेप्लिकेटिव प्रोग्राम को कहते हैं वोम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, वोम। नेक्स्ट, एंटीवायरस क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि एंटीवायरस है क्या, तो यह एक प्रोग्राम कोड है। क्या है? यह एक प्रोग्राम कोड है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर वायरस मुख्यतः 10 प्रकार के हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन जो है एक वायरस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कंप्यूटर का यहाँ पे खाली स्थान है, एक मेलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम में कॉपी करके सेल्फ रेप्लिकेट्स बनाता है। तो ये क्या है? ठीक है,
फिर से देखिए इस प्रश्न को। वायरस का खाली स्थान है, एक मैलिशियस कोड है, मतलब मैलिशियस मतलब बेकार, ठीक है, जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम्स में कॉपी करके सेल्फ रेप्लिकेट्स बनाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वायरस। नेक्स्ट, उनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका है? नहीं है, ठीक है, यहां पे पूछा जा रहा है कौन एक आइडियल वे नहीं है वायरस फैलाने का। तो ऑप्शंस देखिए इसका। पहला ऑप्शन है इन्फेक्टेड वेबसाइट, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज, ईमेल, यूएसपी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका याद रखिएगा, ये तरीका नहीं है। नेक्स्ट, एप्पल सेकेंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया, ये आपको बताना है। तो ये आया था 1981 में, एप्पल सेकेंड वायरस 1981 में आया था। नेक्स्ट, 1981 के मध्य में, यहाँ पे खाली स्थान है, नाम के साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है जो इसका पहले, तो ऑप्शन नंबर सी, एप्पल सेकेंड। और कब आया है, 1981 में। जो पहला इससे प्रश्न पूछा गया था वो ईयर पूछा गया था, और ये है क्या, एप्पल सेकेंड। नेक्स्ट, वायरस खाली स्थान है, यहाँ पे क्या भरना है ये आपको बताना है। विभिन्न तरीकों से पता लगाने, डिटेक्ट से खुद को छुपाता है, वायरस हाइड, ठीक है। तो वायरस कितने तरीकों से अपने आप को छुपाने का प्रयास करता है, तो ये है तरीके 3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट, कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपको उन साइट्स और सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापनों वाले पॉप भेजता है जो आपने देखे हैं? तो ये क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये उत्तर है, पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर है एडवेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूजर का शोषण करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, एडवेयर आदि को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। तो ये क्या है, जी हाँ, ये है मेलवेयर, ठीक है। मेल मतलब बेकार फंक्शनिंग, ठीक। तो मेलवेयर की बात की जा रही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपकी हार्ड ड्राइव, निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डेटा के लिए स्कैन हो जाती है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, स्पाईवेयर, ठीक, जासूसी वाला वायरस। नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है, आपको भरना है कि यहाँ पे क्या होगा। कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हैकर्स द्वारा आपको कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो इसका सही है रूट किट्स, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, वह कंप्यूटर अटैक जो संचारित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कंप्यूटर कैप्चर करने पर केंद्रित है, अन्य कंप्यूटर और किसी भी प्रकार की जानकारी की तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना, यहाँ पे खाली स्थान होता है, ठीक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इवेस ड्रॉपिंग। ये वर्ड याद रखिएगा, ठीक है, ये जो टर्म है आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए, इवेस ड्रॉपिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है, भरना है। वॉर्म्स या वायरस जैसे मैलवेयर का भाग है जो विभिन्न अटैक करता है, जैसे डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा एन्क्रिप्ट करना आदि। तो ये है क्या, ये कहलाता है पेलोड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यहाँ पे खाली स्थान है, आपको भरना है कि यहाँ पे आएगा क्या। तो कैविटी को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है, तो ये क्या है, यस, ये है स्पेस फिलर वायरस, ऑप्शन नंबर ए। स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, खाली स्थान है, भरना है। उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर है ओवरराइट वायरस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार के टाइप और साइन पैटर्न बदलते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पॉलीमॉर्फिक बहुरूपिया वायरस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट, एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर्स को संक्रमित करता है क्या? जी हाँ, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करता है। तो ये है मल्टी पैटाइट वायरस,
ऑप्शन नंबर सी, मल्टीपेटाइट वायरस एग्जीक्यूट होने के साथ साथ फूड सेक्टर को भी संक्रमित करता है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन वायरस खाली स्थान है के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नॉन रेजिस्टेंट वायरस, दूसरा है बूट सेक्टर वायरस, पॉलीमॉर्फिक वायरस, और डी ऑप्शन है मल्टीपेटाइट वायरस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नॉन रेजिस्टेंट वायरस। नेक्स्ट, खाली स्थान है यहाँ भरना है। इंस्टॉल हो जाता है और आपको कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार के फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती हैं। तो इसका है डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है या इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य है। तो इसका सही उत्तर है बूट सेक्टर वायरस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जो कि वायरस से रिलेटेड हैं। ये अक्सर एग्जाम में आएंगे और पूछे भी जाते रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रखिए। तो बूट सेक्टर वायरस क्या है? मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य भी है। नेक्स्ट, वायरस विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को छुपाता है। तो कितने तरीकों से खुद को छुपाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, 3 तरीकों से। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर खाली स्थान है, एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रेप्लिकेट बनाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन जो है वायरस नहीं है? आपको बताना है इनमें से वायरस कौन है। तो ट्रोजन जो है वो वायरस नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस के प्रकार बताने हैं। तो कंप्यूटर वायरस के 10 प्रकार हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर यूजर्स का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है और कंप्यूटर वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, एडवेयर आदि के रूप में शामिल एक शब्द है। ठीक है, तो ये है मेलवेयर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर जो फाइल्स और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? जी हाँ, ये है वॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वायरस जो किसी यूजर को उपयोगी अनुप्रयोगों के बहाने डाउनलोड करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, ये है ट्रोजन हॉर्सेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एंटीवायरस एक उदाहरण है। तो एंटीवायरस किसका उदाहरण है? यस, एक सिक्योरिटी यूटिलिटी का, ऑप्शन नंबर ए। तो एंटीवायरस क्या है? एक सिक्योरिटी यूटिलिटी है, ऑप्शन नंबर ए सही है। खाली स्थान है, एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो क्या होता है? यह है ऑप्शन नंबर डी, वायरसेस। नेक्स्ट, खाली स्थान है, आपको भरना है। वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं। ठीक, तो वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं। ये है बूट सेक्टर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एक एंटीवायरस होता है। तो एक एंटीवायरस क्या होता है? तो एक एंटीवायरस एक प्रोग्राम कोड होता है। क्या होता है? प्रोग्राम कोड, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस फैलता है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो वायरस फैलता है वो है मैक्रो वायरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम बताना है आपको। ठीक है, पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा था? तो पहला बूट सेक्टर वायरस का नाम था द ब्रेन। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर वायरस का क्या नाम था? क्रीपर। नेक्स्ट, ओके, आपको कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आसान तरीका या आम तरीके से जो पहुंच जाता है ये होता है ईमेल खोलने पर। ठीक, इस ऑप्शन को आप याद रखिएगा। ठीक है, ईमेल खोलने पर आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस पहुंच जाता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर वायरस होता है। तो एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वयं को दोहराता है, मतलब कॉपी करता रहता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, खाली स्थान है, एक कीबोर्ड पर लगी हुई कीज रिकॉर्ड करने की आमतौर पर गुप्त रूप क्रिया है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा? ये होगा की लॉगिंग, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, की लॉगिंग। तो की लॉगिंग एक कीबोर्ड पर लगी हुई कीज रिकॉर्ड करने की आमतौर पर गुप्त रूप क्रिया है
ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो कि उनके कार्यों की निगरानी की जा सक रही है। ठीक है, तो की लॉगिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट, मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है और यह चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य होता है। इस वायरस को हटाने के लिए क्या करेंगे आप? ठीक है, तो इसका ऑप्शंस देखिए। पहला है बूट सेक्टर वायरस, मल्टीपार्टाइट, पॉलीमॉर्फिक, ट्रोजन हॉर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, बूट सेक्टर वायरस। नेक्स्ट, खाली स्थान इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है या उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे इन्फेक्टेड करती हैं। ठीक है, तो इसका आपको उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर होगा डायरेक्ट एक्शन वायरस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्शन वायरस खाली स्थान है के रूप में भी जाना जाता है। तो डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस रूप में जाना जाता है? यस, नॉन रेसिडेंट वायरस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, खाली स्थान है यहाँ पे भरना है। एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर वायरस को इन्फेक्ट करता है। जी हाँ, यह है मल्टीपार्टाइट वायरस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, खाली स्थान है को पहचाना मुश्किल है क्योंकि अपने प्रकार का टाइप्स और हस्ताक्षर साइन बदलते रहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती हैं। जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओवरराइट वायरस। अगला प्रश्न, खाली स्थान को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा है? जी हाँ, ये है ऑप्शन नंबर सी, स्पेस फिलर वायरस। स्पेस फिलर वायरस को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट नहीं करता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्शन। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है? आपको बताना है कि इंटरनेट क्या है। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस देखिए। ठीक, पहला ऑप्शन है अ सिंगल नेटवर्क, एक नेटवर्क, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। तीसरा है लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन और चौथा है वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शंस। इसका तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह। नेक्स्ट, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? आपको बताना है हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट। तो इसका सही उत्तर है जी हाँ, विंड सर्फ। विंड सर्फ को जो है फादर ऑफ इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो इंटरनेट का सर्वप्रथम उपयोग होता है 1969 में। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, इंटरनेट स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है इसका मतलब। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको चाहिए टेलीफोन लाइन जो पहले हुआ करता था, मोडेम, कंप्यूटर और आईएसपी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, इंटरनेट से संबंधी एफटीपी शब्द का पूरा मतलब बताना है, या ये कहा जाए एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? जी हाँ, जो 21st सेंचुरी है, ठीक है, वो सूचना क्रांति की सदी कहलाती है, या ये कहें इस समय का जो टाइम पीरियड है। ठीक, तो इस हिसाब से आप 2021 मान लीजिए इसका उत्तर। नेक्स्ट, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी का नाम बताना है। ठीक है, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेक्स्ट, आईएसपी अपने नेटवर्क द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है। आईएसपी एक्सचेंजेस इंटरनेट ट्रैफिक बिटवीन देयर नेटवर्क्स बाय, किसके द्वारा? जी, ऑप्शन नंबर 2, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट के द्वारा। नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर की प्रक्रिया खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ये क्या कहलाता है? जी हाँ, ये कहलाएगी डाउनलोडिंग, ऑप्शन नंबर 3। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? ये कहलाता है ब्राउजिंग। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना ब्राउजिंग कहलाता है। नेक्स्ट, WWW का मतलब क्या है? जी हाँ, बहुत ही आसान प्रश्न है ये। किसका मतलब होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट,
ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? आपको बताना है कि ट्रिपल डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। नेक्स्ट, GAIS का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है GAIS का फुल फॉर्म क्या है। जी हाँ, इसका फुल फॉर्म है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। फिर से देखिए इसको, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस GAIS का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, एक कुकी या कुकीज क्या है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स वेब एक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, कुकीज खाली स्थान है में सेव की जाती है। तो किस में सेव की जाती है? जी हाँ, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, क्लाइंट साइड से। ठीक है, क्लाइंट साइड में सेव की जाती है क्या? कुकीज। नेक्स्ट, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है ईमेल का। नेक्स्ट, ईमेल का आविष्कारक कौन है? तो ईमेल का आविष्कारक है शिवा अयदुरई। क्या? शिवा अयदुरई जो है ईमेल के आविष्कारक है। नेक्स्ट, ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से थे वो आपको बताना है। तो पहला भाग होता है यूजर नेम और दूसरा भाग होता है डोमेन नेम। नेक्स्ट, मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन है SMTP, POP, IMAP और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए इन जो ऊपर के जो तीन हैं इन सारे प्रोटोकॉल्स का उपयोग किया जाता है। तो इस हिसाब से उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। नेक्स्ट, IRC, आपको बताना है IRC का फुल फॉर्म। तो IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट रिले चैट इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर काम करता है। ठीक है, तो इंटरनेट पर खाली स्थान है पर काम करता है। तो किस पे काम करता है? पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट पैकेट स्विचिंग पर काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहते हैं? जो फ्री सर्विस से जो है बग को मरम्मत किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जी हाँ, इसका सही उत्तर है पैच। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, राइट। तो इसको याद रखिएगा, पैच। तो इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को हम पैच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? इसमें से आपको बताना है कि कौन हमें इंटरनेट प्रदान करता है। तो HTTP पहला ऑप्शन है, TCP दूसरा है, FTP तीसरा ऑप्शन है और ISP चौथा ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है ISP। नेक्स्ट, इंटरनेट पर सर्वर और किस नाम से जाना जाता है? आपको बताना है इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 इसका सही, होस्ट। तो इंटरनेट पर सर्वर को जिस नाम से जाना जाता है उसको बोलते हैं होस्ट। खाली स्थान है यहाँ पे आपको भरना है। वे उपकरण है जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक, क्या है? मोडेम, ऑप्शन नंबर 3। तो मोडेम वे उपकरण है जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस क्या कहलाती है? तो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वो कहलाता है गेटवे। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल क्या है? तो इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है TCP/IP। इसको याद रखिएगा। तो TCP/IP क्या है? इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क था, ये था अर्पानेट। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट, निजी नेटवर्क के लिए बनाए गए स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, ये कहलाता है इंट्रानेट। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, इंटरनेट खाते में जुड़ने की प्रक्रिया है, क्या है? जी हाँ, अगर इंटरनेट से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है? लॉग इन करना है। ऑप्शन नंबर 3। तो इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया लॉग इन कहलाएगी। नेक्स्ट, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? ठीक,
तो इंटरनेट डेटा को आप वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में आप तोड़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पृथ्वी की 3D, ठीक, इसका यूज भी बहुत लोग करते हैं, 3D दृश्य प्रदान करती है क्या? जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, गूगल अर्थ। नेक्स्ट, उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? जी हाँ, ये है ऑप्शन नंबर 4, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम ही है ऐसा, ठीक। नेक्स्ट, HTTP का मतलब बताना है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये है ऑप्शन नंबर थर्ड सही। नेक्स्ट, ब्राउजर एक HTTP है क्या? ब्राउजर एक HTTP है क्लाइंट, ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश है। तो HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजा जाने वाला संदेश क्या है? जी हाँ, ये है रिक्वेस्ट, ऑप्शन नंबर 1। वेब पेज के लिए खाली स्थान है कोड का उपयोग करके लिखा जाता है क्या? नोटपैड, पेरिफेरल्स, और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। जी हाँ, ये है HTML। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है। तो ये है डायल अप, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ग्रुप वेयर क्या है? आपको बताना है कि ग्रुप वेयर क्या है। तो ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है? आपको बताना है कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ऊपर के सभी। जी हाँ, ऊपर के सभी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये तीनों जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है? ठीक, तो आपको बताना है कि कौन सा सॉफ्टवेयर बैंकिंग प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, ये है फिनेकल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण है? आपको बताना है ई कॉमर्स पोर्टल का उदाहरण कौन सा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। जी हाँ, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त के सभी। नेक्स्ट, रेडीमेड फॉर्मेट जो आमतौर पर वेबसाइट के सभी पृष्ठों में उपयोग किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक, जी हाँ, ये कहलाता है टेम्पलेट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ISP का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि ISP का कौन सा उदाहरण है। तो ISP का उदाहरण है जियो, ठीक, कौन सा जियो? JIO, जियो। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे? जैसे भी लगे हों आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।